दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, आप चाहते हैं महेश कुमार वर्णवाल को पूरी तरीके से कवर अप कर लें, लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से कवर अप कर लें और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। डेली बेस पर वीडियोस आ रहे हैं, इन वीडियोस को देखिए और उसके साथ में मैं आपको जो बताता चलूंगा उन सबके अपने नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था हमारा महेश कुमार वर्णवाल की जो सीरीज है उसका, सो उसमें हम लोगों ने सन के बारे में देखा था। कुछ फैक्ट्स रह गए थे, उनको कवर अप किया था। सन को हमने देखा था, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स को समझा था, उनके अंदर रोशनी होती है नहीं होती है, कैसे वो बने हैं और किसका वो पार्ट है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो एवरीथिंग वो हैज बीन सीन इन लास्ट वीडियो। सो आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर आप देखिएगा। ठीक है। सो बुध ग्रह को हम लोग कवर अप कर चुके थे और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और सौरमंडल के जो ग्रह हैं, जो भीतरी ग्रह हैं और जो बाहरी ग्रह हैं, उन सबको देखेंगे। देखेंगे कि प्राथमिक या फिर पार्थिविक जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, जोवियन ग्रह क्या होते हैं। सो एक एक करके हम लोग सारी चीजें कवर अप करेंगे। सबसे पहला काम करिएगा, चैनल दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको ये डेली बेसिस पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। महेश कुमार वर्णवाल की बुक आई डोंट थिंक कि किसी ने भी पढ़ाई है। जो हमारा पेरेंट चैनल है कैरियर मित्रा, उस पर मैंने कुछ लेक्चर्स डाले थे इसके महेश कुमार वर्णवाल की बुक के, आप उसको भी वहां पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम इस बुक को मतलब पेज बाय पेज एक एक पॉइंट कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सौरमंडल के ग्रहों की कितने ग्रह हैं और क्या कुछ है। कौन से हैं जो कि आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और कौन से हैं जो कि आपके जोवियन ग्रह कहलाते हैं। सो भीतरी ग्रह यानी कि जो ग्रह आपका पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, ये जो चार हैं, ठीक है, ये चारों क्या कहलाते हैं, आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है, जो बाहर के हैं, इसके जो बड़े ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सारे कैसे कहलाते हैं, जोवियन ग्रह कहलाते हैं। साइज में बने बड़े हैं, लेकिन ये लोग बने मतलब कैसे मैटर से हैं, ये गैसेस वगैरह से बने हैं। ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर, मतलब सिर्फ गैस नहीं है, बेसिकली इसमें गैस है, इस तरीके से समझिए। ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी और मंगल और शुक्र और बुध की बात करोगे तो इनका बनने का जो तरीका है वो अलग है, मतलब कंपोजिशन अलग है। यहाँ पर ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी चाहिए। आपको इससे याद रहेगा कि जो सन से अगर हम बढ़ते चले जाएं आगे, तो सन से जब बढ़ेंगे तो कौन कौन से ग्रह पढ़ेंगे। देखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस फूड। ठीक है। तो यहां पर हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है, जैसे माई आपका मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आपका वीनस को कर रहा है, ई जो है ये अर्थ को कर रहा है, एम जो है वो आपका मार्स को कर रहा है, जे जुपिटर को कर रहा है, एस की बात करें सैटर्न को कर रहा है, यू की बात करें तो ये यूरेनस को कर रहा है और वहीं एन की बात करें तो नेपच्यून को कर रहा है। ठीक है। सो जब हम सन से मूव ऑन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला ग्रह सबसे पास में जो है वो है आपका बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। है आपका अरुण और सबसे आखिरी में जाकर आता है वरुण। ठीक है। सो मरकरी को हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। अब यहां पर कुछ एक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आकार के अनुसार जब ग्रहों का अवरोही क्रम देखेंगे, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति, जो आप यहां पर इमेज में भी देख रहे हो कि बृहस्पति जो ये ग्रह है ये सबसे बड़ा है, ये वाला। ठीक है। बृहस्पति के बाद कौन सा आता है, आपका शनि, जिसके अराउंड बहुत सारे रिंग्स हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अरुण, फिर आता है वरुण। मतलब आपको पहले तो इस सीरीज में चलना है ऐसे। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद फिर आप चलेंगे किधर, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आएंगे, फिर आएंगे शुक्र पर, शुक्र से आएंगे किस पे, मंगल पर, और मंगल से किधर आएंगे, आपके बुध पर। सो ये आपको पूरा क्रम याद रखना है। अब देखो, इसको याद रखने के लिए एक इजी ट्रिक भी है। आप खाली इतना याद रखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस फूड। इस तरीके से अगर आपने अरेंज कर लिया ग्रहों को, तो ये वाले तो आपको समझ में आएगा कि एक दिशा में आगे बढ़ना है। मतलब आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है,
बृहस्पति से शुरू करना है और कहां तक पहुंचना है, वरुण तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आई गया। अब यहां पर जब हम शुरू करेंगे तो हम कहां से शुरू करेंगे, पृथ्वी से। जब पृथ्वी से शुरू करेंगे तो पृथ्वी से शुरू करके हम पीछे सन की तरफ लौटेंगे और शुक्र को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, जब हम शुक्र को कवर अप करेंगे फिर शुक्र से बढ़ेंगे और मंगल को कवर अप करेंगे, मंगल से वापस हम सूर्य की तरफ चलेंगे और बुध को कवर अप करेंगे। सो ये एक प्रक्रम यहां पर आपको याद रखना है कि पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र और फिर मतलब पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो बुध क्या है आपका सबसे छोटा, ये तो आपको वैसे ही पता है। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। खाली आपको ये तीन यहां पर याद रखने हैं। इनका क्रम याद रख लो कि मंगल से बड़ा है शुक्र, इतना और याद रख लो। ठीक है, आपको याद रहेगा। जोवियन ग्रहों की बात करें तो ये बाहरी ग्रह हैं, आउटर प्लेनेट्स हैं। इसमें आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आ जाते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान यानी कि मास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रहों का जो क्रम है वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा मास किसका है, बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, उसके बाद वरुण का और उसके बाद अरुण का। ठीक है, सो ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सॉरी वरुण अरुण रहेगा, यानी कि नेपच्यून पहले आएगा। नेपच्यून का जो मास है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका अरुण, यूरेनस। ठीक है, सो ये यहां पर जोवियन वालों को आप अरेंज कर लो। सो यहां पर आपको बृहस्पति, शनि, फिर वरुण, फिर अरुण याद रखना है। वहीं जब हम इधर बात करेंगे इंटीरियर प्लैनेट्स की, तो इसमें आपको पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इसमें बुध जो है इसमें भी सबसे छोटा आएगा। ठीक है, सो पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध आएगा। सो ये जो सीक्वेंस है ये सेम रहेगा, चाहे हम साइज के अकॉर्डिंग देखें और चाहे यहां पर हम देखें उनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद दूरी के अनुसार जब ग्रहों की हम बात करेंगे तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस फूड, या फिर सॉरी नट्स। ठीक है, सो इतना याद रखना है, इससे आप इस ट्रिक से याद रख पाएंगे सारी चीजें। अच्छा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है, आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बाद आता है सबसे छोटा ग्रह जो कि कौन सा है, आपका बुध। ये सबसे ज्यादा डेंस है पृथ्वी के बाद। इसके बाद शुक्र चलना है, फिर मंगल चलना है। यानी कि जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इंटीरियर प्लैनेट्स में हमें स्टार्टिंग करनी है अर्थ से, उसके बाद हम चलेंगे बुध पर। ठीक है, और मरकरी बुध पर चलेंगे, बुध के बाद जो है हम चलेंगे शुक्र पर, उसके बाद मंगल पर। और वहीं जब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे तो वरुण, ठीक है, जो नेपच्यून है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण और उसके बाद शनि। ये चीज याद रखनी है। परिक्रमा के आधार पर बात करें तो सबसे मतलब आरोही क्रम की बात करें, सबसे जो आपका परिक्रमा करने की जो अवधि है, सबसे कम अवधि किसकी है, बुध की है। बुध से ज्यादा शुक्र की है, उसके बाद पृथ्वी की, उसके बाद मंगल की, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जो परिक्रमा काल है वो परिक्रमा काल भी बढ़ता चला जाएगा। तो नेपच्यून यानी कि वरुण जो है ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा सन के अराउंड घूमने में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। इसके बाद परिक्रमा वेग के अकॉर्डिंग कि कितना वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का जब अवरोही क्रम देखेंगे तो ये आपका बुध ये सबसे ज्यादा है, सबसे तेजी से ये अराउंड मतलब परिक्रमा करता है, या फिर कहें तो इसका परिक्रमा वेग सबसे ज्यादा है। इसके बाद शुक्र का है, उसके बाद पृथ्वी का, उसके बाद मंगल का, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो ये चीज याद रखनी है। बाकी इंटीरियर प्लैनेट्स हमने देख ही लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहां पर मरकरी को हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, बुध ग्रह को। अब हम करते हैं शुक्र की बात। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि ये सन है, सन के बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मार्स। तो यहां पर ये आता है सेकंड प्लेस पर। ठीक है, सूर्य से सबसे मतलब दूसरा सबसे निकटवर्ती कौन सा है, आपका शुक्र है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में ये पूरी करता है, वहीं मरकरी जो है आपका 88 डेज में पूरी करता है। तो ये चीज याद रखनी है। और ये जो ग्रह हैं इनको सामान्यता मतलब ये ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपनी अक्ष पर ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। मतलब बाकी सारे ग्रह जो हैं अपनी अक्ष पे, जैसे हम अर्थ की भी बात कर रहे हैं तो अर्थ हमारा किधर से किधर मूव करता है, ये आपका वेस्ट से ईस्ट करता है। बट शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जो है इसका अपवाद है, ये अपोजिट करता है, ये ईस्ट से वेस्ट अपनी एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, अपनी एक्सिस पर कैसे घूमता है, ये इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है,
सो ये चीज याद रखनी है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। बिल्कुल अभी आपने देखा ही, ये जो हमने यहाँ पर देखा था कि भाई सबसे पहले सन, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ। तो अर्थ के बिल्कुल पास में ये मौजूद है और ये जो है चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में चमकता हुआ दूसरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नेचुरल एक ऑब्जेक्ट है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें इसके संदर्भ में कही जा रही हैं, सो ऑब्वियस सी बात है पृथ्वी के पास ही है, तभी इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये सब नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि ये शाम की मतलब शाम को जो है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में दिखता है और सुबह को आपका ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। और आकार और द्रव्यमान की बात करें तो आकार में भी पृथ्वी से छोटा है और द्रव्यमान में भी छोटा है, और इसी वजह से जो है मतलब इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, मतलब जुड़वा बहन भी बोलते हैं। है तो ये आकार में छोटा, लेकिन थोड़ा ही कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसी वजह से इसको क्या ट्विन बोलते हैं, ट्विन स्टार ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। शुक्र के वायुमंडल में अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपोजिशन याद रखना है कि CO2 तकरीबन 90 से 95% है, और इसी वजह से यहाँ जो है प्रेशर कुकर की दशा, यानी कि प्रेशर कुकर कंडीशन जो है वो डेवलप होती है, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये चीज याद रखनी, ठीक है। और ये जो है तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करता है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। सितंबर 2020 की बात करें तो इसके ग्रह पर फॉस्फीन गैस जो है इसका पता लगाया गया था, और पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए अब तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण शुक्र पर ही मिलता है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसके अंतर्गत इसरो ने 2024 में शुक्रयान लॉन्च करने की योजना बनाई है, और जो 5 वर्षों के लिए शुक्र ग्रह का जो है अध्ययन करेगा। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, ये याद रखना है, ये हमारा इसरो का ही है और इसका पर्पस भी याद रखना है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग अर्थ को समझेंगे और अर्थ के संदर्भ में सारी चीजें यहाँ पर कवर अप करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है इसके कंपोजिशन के बारे में कि बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तकरीबन 90 से 95%। ये ट्विन स्टार ऑफ अर्थ कहलाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है उसको भी ये पैदा करता है। उपग्रह यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको बोला जाता है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा ये जो है एक अपवाद है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमता है अपनी एक्सिस पर। सो ये सारी चीजें इसके संदर्भ में आपको याद रखनी है। बाकी वीनस ऑर्बिटर मिशन ये इसरो का मिशन था, 2024 में इसको शुक्रयान जो है इसरो के द्वारा छोड़ा गया। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए तो सफलता बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। सफलता बैच में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें घटना चक्र का समरी PDF रहेगा, ल्यूसेंट की समरी रहेगी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स रहेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न GS का आपसे ना छूटे। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन की समरी प्रोवाइड की जाएगी, वो मोटी वाली बुक जो आती है IAS के लिए, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी समराइज्ड फॉर्म में, और उसमें वो सारी चीजें रहेंगी जो आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। उसके साथ ही घटनासार और घटना चक्र की जो आई दृष्टि वाली बुक आती है उसके इनपुट्स भी इसमें शामिल रहेंगे, ताकि करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ हो जाए। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टेस्ट आपका 200 MCQ का रहेगा, जिसमें हिंदी और GS दोनों ही शामिल रहेंगे। सो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करें 9027281376 पर। मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है, एटलीस्ट आपको डेमो फाइल जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए आप क्या अभी तक मिस कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं UPPCS के लिए तो आप लोगों को अर्जुन बैच को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। इस बैच में आपको घटना चक्र का समरी PDF, ल्यूसेंट समरी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स, ये तीनों प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी GS की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही आपको CSET का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तकरीबन 11,000 MCQ रहेंगे, जिसमें PYQ शामिल रहेंगे। इसके अलावा 3,000 MCQ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट शामिल रहेंगे। डेमो फाइल देखने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं।